हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन। आपका अपने चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि प्रत्येक एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध से रिलेटेड प्रश्न अक्सर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। शुरू करते हैं इनकी जीवनी के बारे में। इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को हुआ और इनकी मृत्यु 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को हुई। हरिऔध जी का जन्म स्थान निजामाबाद, ज़िला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश है। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय है और इनकी माता का नाम रुक्मणी देवी है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इनकी जीवनी के बारे में। आपसे निवेदन है वीडियो को अंत तक देखिए, और जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि हमारी चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और अधिक से अधिक भाई बहनों को लाभ हो सके। शुरू करते हैं इनकी जीवनी के बारे में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में निजामाबाद, ज़िला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह उपाध्याय था। 5 वर्ष की अवस्था में फारसी के माध्यम से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई। वर्नाक्यूलर मिडिल पास करके ये क्वींस कॉलेज बनारस में अंग्रेजी पढ़ने गए, पर अस्वस्थता के कारण अध्ययन छोड़ना पड़ा। स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। निजामाबाद के मिडिल स्कूल के अध्यापक, कानूनगो और काशी विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के पदों पर इन्होंने कार्य किया। 6 मार्च सन 1947 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। इनका जन्म और मृत्यु की तिथि याद कर लीजिएगा। इनकी मृत्यु की तिथि है 6 मार्च सन 1947 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक हैं। ये सेंटेंस भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि और गद्य लेखक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कहलाता है। वैदेही वनवास करुण रस प्रधान महाकाव्य है। पारिजात स्फुट गीतों का क्रमबद्ध संकलन है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे ये दोनों बोलचाल वाली मुहावरों से युक्त भाषा में लिखित स्फुट काव्य संग्रह और रस कलश ब्रज भाषा के छंदों का संकलन है। अधिकिला फूल उपन्यास है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये उपन्यास है। रुक्मणी परिणय ये नाटक है। आदि मौलिक गद्य रचनाओं के अतिरिक्त आलोचनात्मक और अनुदित रचनाएं भी की हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी पहले ब्रज भाषा में कविता किया करते थे। रस कलश इसका सुंदर उदाहरण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के प्रभाव से ये खड़ी बोली के क्षेत्र में आए और खड़ी बोली काव्य को नया रूप प्रदान किया। भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की घिसी पिटी परंपराओं को तोड़कर इन्होंने नई मान्यताएं स्थापित ही नहीं की, अपितु उन्हें मूर्त रूप भी प्रदान किया। इनकी बहुमुखी प्रतिभा और साहस के कारण ही काव्य के भाव पक्ष और कला पक्ष को नवीन आयाम प्राप्त हुए। वर्ण्य विषय की विविधता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रमुख विशेषता है। यही कारण है कि इनके काव्य व्रत में भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के उज्ज्वल बिंदु समाहित हो सके हैं। प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाओं के दर्शन प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि सभी रचनाओं में होते हैं। ये काव्य के शिव रूप का सदैव ध्यान रखते थे। इसी हेतु इनके राधा कृष्ण, राम सीता भक्तों के भगवान मात्र न होकर जननायक और जनसेवक हैं। प्रकृति के विविध रूपों और प्रकार का सजीव चित्रण अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की अनन्य विशेषताओं में से एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
भावुकता के साथ मौलिकता को भी इनके काव्य की विशेषता कहा जा सकता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद मूलतः करुण रस और वात्सल्य रस के कवि थे। करुण रस को ये प्रधान रस मानते थे और उसकी मार्मिक व्यंजना इनके काव्य में चारों ओर देखने को मिलती है। वात्सल्य और श्रृंगार के हृदय स्पर्शी चित्र में यथेष्ट हैं। अन्य रसों के भी सुंदर उदाहरण इनके स्फुट काव्य में मिलते हैं। भाषा की जैसी विविधता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के काव्य में है, वैसी विविधता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के अतिरिक्त अन्य किसी के काव्य में नहीं है। इन्होंने कोमलकांत पदावली युक्त ब्रजभाषा रसकलश में, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली प्रिय प्रवास में, मुहावरे युक्त बोलचाल की खड़ी बोली चोखे चौपदे और चुभते चौपदे में पूर्ण अधिकार और सफलता के साथ प्रयुक्त की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए इन्हें द्विकलात्मक कला में सिद्धहस्त कहा है। उन्होंने प्रबंध और मुक्तक शैलियों में सफल काव्य रचनाएं की हैं। इतिवृत्तात्मक, मुहावरेदार संस्कृत काव्य, चमत्कारपूर्ण सरल हिंदी शैलियों का अभिव्यंजना शिल्प की दृष्टि से सफल प्रयोग भी किया है। अलंकारों का सहज और स्वाभाविक प्रयोग इनके काव्य में है। इन्होंने हिंदी के पुराने तथा संस्कृत छंदों को अपनाया है। कवित्त, सवैया, छप्पै, दोहा इनके पुराने प्रिय छंद हैं और इंद्रव्रजा, शार्दूल, विकिरणित, शिखरणी, मालिनी, वसंत, तिलिका, द्रुत विलंबित आदि संस्कृत वर्णव्रतों का प्रयोग कर इन्होंने हिंदी छंदों के क्षेत्र में युगांतर ही उपस्थित कर दिया। ये कवि सम्राट और साहित्य वाचस्पति आदि उपाधियों से सम्मानित हुए। अपने जीवन काल में अनेक साहित्य सभाओं और हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की साहित्यिक सेवाओं का ऐतिहासिक महत्व है। निस्संदेह ये हिंदी साहित्य के गौरव थे। इस प्रकार ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की जीवनी है। फ्रेंड्स, मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक व शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, तथा जो फ्रेंड्स चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज फॉर एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए और अधिक से अधिक भाई बहनों को इससे लाभ मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।